नवरात्रि का 5वां दिन, मां स्कंदमाता की अपार कृपा। आज के इस पावन दिन पर आइए जानते हैं मां स्कंदमाता की महिमा और उनके रहस्य के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक मूर्ख भी कैसे ज्ञानी बन सकता है? मां की कृपा से सब संभव है। इस वीडियो में देखिए मां का प्रिय भोग, उनके शक्तिशाली मंत्र और विशेष महा उपाय जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। शहद का घड़ा। पूरी कथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अपनी मनोकामना कमेंट्स में जय स्कंदमाता लिखकर जरूर शेयर करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। वीडियो को अधूरा न छोड़ें। मैया आपकी झोली खुशियों से भर दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय स्कंदमाता जरूर लिखें और अपनी माता के आशीर्वाद के लिए इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक के लिए मुझे फॉलो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। नवरात्रि का 5वां दिन, स्कंदमाता का रहस्य। चूंकि आज 23 मार्च 2026 है और आज ही चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन पंचमी तिथि है, तो आज का दिन सीधे तौर पर मां स्कंदमाता को समर्पित है। यहाँ आज की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और विशेष महा उपाय दिए गए हैं। 1. आज 23 मार्च 2026 के शुभ मुहूर्त। आज स्कंदमाता की पूजा के लिए निम्नलिखित समय सबसे उत्तम है। अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम दोपहर के 12:03 से दोपहर के 12:52 तक। इस समय में की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:30 से दोपहर के 3:19 तक। अमृतकाल शाम के 5:43 से शाम के 7:11 तक। संध्या आरती के लिए श्रेष्ठ। 2. आज का महा उपाय संतान और सुख शांति के लिए। स्कंदमाता वात्सल्य की देवी हैं। यदि घर में कलह रहती है, संतान की उन्नति नहीं हो रही या संतान प्राप्ति में बाधा है, तो आज यह एक विशेष टोटका उपाय अवश्य करें। सामग्री: 1 पीला कपड़ा, 6 इलायची, 1 मुट्ठी साबुत चावल, अक्षत और 1 नारियल। विधि: 1 पीले कपड़े में नारियल, चावल और 6 इलायची रखें। माता के सामने बैठकर ओम स्कंदमात्रे नमः का 108 बार जाप करें। जाप के बाद उस पोटली को अपने सिर से 7 बार घुमा लें। अब इस पोटली को माता के चरणों में अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना बोलें। लाभ: इससे बुद्धि का विकास होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर खुशहाली आती है। विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय। आज स्कंदमाता सौरमंडल की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए वे बुद्धि की प्रदाता भी हैं। उपाय: आज माता को शहद चढ़ाएं और फिर उस शहद को प्रसाद के रूप में बच्चों को खिलाएं। इससे एकाग्रता बढ़ती है। स्कंदमाता की विशेष स्तुति प्रार्थना। पूजा के अंत में इस स्तुति का पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। वे ममता की प्रतिमूर्ति और शक्ति का कोमल स्वरूप हैं। आइए उनके रहस्य और महिमा को विस्तार से समझते हैं। 1. स्कंदमाता की कथा और स्वरूप। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, कि माता होने के कारण इनका नाम स्कंदमाता पड़ा। जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया था, तब उसके वध के लिए भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ। माता ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार किया और उन्हें अपनी गोद में लेकर ममता और शक्ति का संचार किया। देवी के इस रूप में 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में बाल स्कंद और 1 हाथ वरमुद्रा में रहता है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंदमाता का भोग। माता को सफ़ेद रंग और मिठास अत्यंत प्रिय है। मुख्य भोग: स्कंदमाता को केले का भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। विकल्प: आप केसर की खीर या मेवे का भोग भी लगा सकते हैं। 3. शक्तिशाली मंत्र। माता की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या सरल बीज मंत्र: ओम देवी स्कंदमाताय नमः। स्कंदमाता का रहस्य। स्कंदमाता का स्वरूप हमें एक बहुत गहरा जीवन दर्शन सिखाता है। ममता और वीरता का संगम। ये रूप सिखाता है कि एक स्त्री केवल कोमल माँ ही नहीं, बल्कि अपने संतान की रक्षा के लिए सेनापति स्कंद को तैयार करने वाली गुरु भी है। मोक्ष का द्वार। स्कंदमाता की उपासना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जो साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परम शांति की ओर ले जाता है। ज्ञान का प्रकाश। वे अज्ञानी को भी ज्ञानी बनाने वाली देवी हैं। कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति माता की कृपा से ही हुई थी। 5. स्कंदमाता नहीं होती तो क्या होता? अगर ब्रह्मांड में स्कंदमाता का तत्व वात्सल्य और नेतृत्व का मिश्रण न होता, तो सृष्टि में असंतुलन पैदा हो जाता, अधर्म का नाश न होता। कार्तिकेय स्कंद देवताओं के सेनापति हैं। यदि माता उन्हें संस्कार और शक्ति न देती, तो तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत संभव न होता और बुराई का राज होता। ममता का अभाव। सृष्टि में सृजन और पोषण की शक्ति लुप्त हो जाती। बिना वात्सल्य के जीवन शुष्क और क्रूर हो जाता। ज्ञान और विवेक की कमी। स्कंदमाता सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनके बिना चेतना में वह स्पष्टता और तेज नहीं होता जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है।
क्या आप स्कंदमाता की पूजा की संक्षिप्त विधि या उनके आरती के शब्द जानना चाहेंगे? निश्चित रूप से, मां स्कंदमाता की पूजा बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत फलदायी है। यहाँ उनकी संक्षिप्त पूजा विधि और आरती दी गई है। स्कंदमाता की संक्षिप्त पूजा विधि। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर व्रत या पूजा का संकल्प लें। कलश पूजन। सबसे पहले कलश और उसमें स्थापित देवताओं का पूजन करें। माता का आह्वान। मां स्कंदमाता का ध्यान करें। उनके चित्र या मूर्ति पर गंगाजल छिड़कें। अर्पण। माता को पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप और गंध अर्पित करें। विशेष भोग। माता को केले का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो केले के साथ शहद भी अर्पित करें। जाप। ऊपर बताए गए मंत्र या ओम देवी स्कंदमाताय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। क्षमा प्रार्थना। पूजा के अंत में हुई किसी भी भूल के लिए माता से क्षमा मांगें। मां स्कंदमाता की आरती। जय तेरी हो स्कंदमाता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, कन्या के सब गुण तुम में हैं, शक्ति रूप तुम्हारा ही है। कार्तिकेय की हो तुम माता, भक्तों की तुम भाग्य विधाता, जग जननी तुम जग की प्यारी, सती रूप में पावन नारी, वेदों में है नाम तुम्हारा, सारा जग है तेरा सहारा। शिव की शक्ति तुम कहलाती, सबकी बिगड़ी तुम ही बनाती। इंद्र आदि देवों ने ध्याया, तुमने अपना रूप दिखाया, सूर्य चंद्र भी झुकते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्कंदमाता शरण तुम्हारी, रक्षा करो हे महतारी, पंचम नवरात्रि तुम्हारी, मंगलमय हो पूजा हमारी। एक विशेष उपाय। यदि किसी के संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो या बच्चों की शिक्षा में समस्या हो तो स्कंदमाता की पूजा में एक नारियल पर कलावा बांधकर माता को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए माता को अर्पित करने हेतु एक सुंदर स्तुति या प्रार्थना बोलूं? मां स्कंदमाता की विशेष स्तुति। पूजा के समय इस स्तुति का पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। यह मंत्र माता के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थ, हे मां, जो समस्त प्राणियों में स्कंदमाता के रूप में विराजमान है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माता की सिद्ध प्रार्थना। संस्कृत और हिंदी भावार्थ। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। भावार्थ, सिंह पर सवार रहने वाली, अपने दोनों हाथों में कमल का पुष्प धारण करने वाली और यश देने वाली मां स्कंदमाता सदैव हमारे लिए शुभ और कल्याणकारी हों। स्कंदमाता की कथा अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायक है। ये केवल एक देवी की कहानी नहीं, बल्कि एक मां के अपने पुत्र को महानायक बनाने की यात्रा है। स्कंदमाता की प्राचीन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम के एक भयानक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। तारकासुर जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य में चले गए हैं, इसलिए उसे लगा कि वह अब कभी नहीं मरेगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन से कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। माता का स्वरूप। जब कार्तिकेय अभी बालक ही थे तब तारकासुर की सेना से युद्ध करने के लिए माता पार्वती ने अपना एक ममतामयी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली रूप धारण किया। उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को अपनी गोद में लिया और उन्हें युद्ध कला और शक्ति का ज्ञान दिया। इसी ममतामयी रूप को स्कंदमाता कहा गया। माता की गोद में बैठकर ही स्कंद ने असुरों की विशाल सेना का विनाश किया और अंत में तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया।